जय हिंद, नमस्कार। मैं नायब सुरेंद्र सिंह। मैं इस वीडियो में आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं सेना के प्रति अपने जुनून के कारण किस प्रकार हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के एक गांव से उठकर सेना के लिए फिट होकर सेना में गया और किस प्रकार मैंने 20 साल जब तक मैं सेना में रहा नौकरी करी। और जब मैं आपके देश के सेना के गद्दारों चोर अफसरों से भिड़ गया तो किस प्रकार उस अधिकारी और उसका साथ देने वाले अधिकारियों ने मुझे नोच डाला था। यह जानकारी मैं आपको इसलिए देना चाहता हूँ कि मैं आपकी सेना का सैनिक हूँ और अगर आपकी सेना की अंदर की हालत ये है तो आप पर इसका असर सीधा होगा। और मैं आपको यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि मेरी इस कहानी में 20 से 25 मिनट लग सकती हैं। जिन भाइयों के पास समय की कमी हो आप प्लीज़ जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं हरियाणा के गांव से बिलोंग करता हूं, गंगाना गांव से। और मुझे सेना में जाने का मेरे अंकल, मेरे दादाजी, हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा फौजी थे। मैं उनका रुतबा देखता था, उनका एक पैशन देखता था, उनकी ड्रेस, मुझे इस जुनून चढ़ चुका था इसका। मैं 10वीं क्लास में था लेकिन मेरे घर की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी। और सेना में जाने के लिए एक 1600 मीटर की दौड़ होती है, वो सबसे बड़ा टेस्ट होता है। उसके लिए दौड़ में बहुत फिट होना चाहिए। इस कारण मैं उस दौड़ की प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास जूता नहीं था, लेकिन मेरा जुनून ने मुझे आइडिया दिया। मैंने चप्पल को अपना जूता बनाया। आप ये देखो, जैसे देख रहे हैं ये चप्पल है, तो इसको मैंने यहाँ से बांध कर ऐसे पीछे ऐसे बना लेता था इसको, ताकि ये पैर से निकले नहीं जब मैं सुबह 5-7 किलोमीटर रोड पर दौड़ लगाऊं। और मैंने इतनी प्रैक्टिस करी इस पर कि मैं जाते ही फर्स्ट अटेम्प्ट में सेना में भर्ती हो गया। और भर्ती होने के बाद जो मेरे को जुनून था कि मैं हथियार लेके दुश्मन से लड़ना है, जुनूनी तरीके से नौकरी करनी है, उसके चलते ट्रेनिंग पास हुई, यूनिट में गया। यूनिट में जाते ही कमांडो टीम में डाल दिया। फिजिकल फिट ज़्यादा था तो कमांडिंग अफसर ने कमांडो टीम में डाला। जो भी उसमें मौके मिले अच्छे से अच्छा करता चला गया। कमांडिंग अफसर, कंपनी कमांडर हौसला बढ़ाते चले गए और हौसला 7वें आसमान पर पहुंचता रहा। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। साल 18 हो गए नौकरी के। अनेकों बार मेरे कमान अधिकारियों ने मुझे पुरस्कृत किया और मेरे जवानों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो यही अंधी दौड़ चलती रही। लेकिन 2014 में फिर मेरा एक गद्दार चोर कर्नल कमांडिंग अफसर लग जाता है और मैं वो घातक टीम का उस टाइम पे एक टीम लीडर होता हूँ। और उस टीम ने मुझे बताया कि सर ये ऐसे ऐसे गद्दारी कर रहा है और चोरी कर रहा है। तो मैं वहाँ से उस अधिकारी से भिड़ गया। उस अधिकारी से भिड़ने के बाद, जिसके बारे में मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ, मेरे चैनल पर सारी वीडियो आप वो देख सकते हैं। भिड़ने के बाद इस अधिकारी ने मुझे पहले तो रास्ते से हटाने के लिए अनेकों बार, यानी 18 साल में मैं एक बार भी बाहर यूनिट से मेरा कमांडिंग अफसर ने भेजने को तैयार नहीं था। मैं एक बार गया था और इसने मुझे 10 बार इधर उधर भगाया ताकि ये अपनी गद्दारी और चोरी को छुपा सके। और जब मैं इस अधिकारी के कंप्लेंट से पीछे नहीं हटा, क्योंकि मुझे जो मेरे पुराने अधिकारियों ने जो सिखाया था, जो सेना में भर्ती होते समय जो शपथ ली थी, या जो पाठ पढ़ाया जाता है कि एक सैनिक अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा, ये हमें अपनी शपथ में ट्रेनिंग के बाद शपथ दिलवाई जाती है। जब मैं उस पर टिका रहा, मैं इससे लड़ता रहा, तो इसमें इसका साथ देने वाले अधिकारियों ने, महार रेजिमेंट के कई अधिकारियों ने मुझे नोच डाला था। मैं जहाँ भी, मुझे महार रेजिमेंट सेंटर और महार रेजिमेंट की एक दूसरी यूनिट 20 महार, 22 महार और कई जगह पे जहाँ पे महार रेजिमेंट के अधिकारी सेवारत थे, वहाँ पर भेजा गया और 360 डिग्री घुमा के मुझे
बहुत परेशान किया गया। मुझे जो पाठ पढ़ाया गया था सेना में 20 साल की नौकरी में कि यहाँ पे कानून का राज है, कुछ भी गलत होता है तो आप सीनियर को रिपोर्ट करेंगे और उससे ऊपर करेंगे, थल सेना अध्यक्ष तो भूचाल ला देंगे अगर आपने वो किसी गलत चीज़ की रिपोर्ट दे दी। मैं वहाँ पर भेजना शुरू कर दिया और जब वहाँ भेजा मैंने और जब वहाँ पर का रिस्पॉन्स नहीं मिला, मेरे होश उड़ गए, मेरे होश बाद में उड़े। मुझे फिर भी अंधविश्वास रहा कि नहीं, मैं सच पर हूँ, कार्रवाई होगी। ये बात बहुत बड़ी है, इससे बड़ी हमारी सेना के लिए नाक कटवाने की बात नहीं है। लेकिन आप अचंभा मानेंगे, जूं नहीं रहेंगी मेरे थल सेना अध्यक्ष और मेरे संबंधित अथॉरिटियों पर। महार रेजिमेंट का जो एक जाल था अधिकारियों का, उसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल थे इसको बचाने वाले, क्योंकि इसके कनेक्शन जो भी गद्दारी चोरी करता था उनके पास कुछ इसका हिसाब किताब था। तो कुछ नहीं हुआ और फिर मैं पीछे हटने को तैयार नहीं था। मुझे जो 18 साल का जो भूत मेरा बना दिया गया था मेरे दिमाग में कि हमारी सेना में ऐसा कानून है और ऐसा वो है, और जब वो नहीं हुआ और मैं पीछे नहीं हटा, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाल दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में जब इनको 3 वीक का ऑर्डर देते हुए जब इनको ये कर दिया कि इस पर डिसीजन लो और ये इसके इतने गंभीर आरोप हैं, तो महार रेजिमेंट के जो इसके बचाने वाले अधिकारी थे उन्होंने फिर चाल चली। मुझे पहले आर्मी हेडक्वार्टर ने दिल्ली अटैच कर लिया था कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होकर कार्रवाई होगी। इन्होंने चाल चल के मुझे JNK में लेके गए। JNK में ले जाने के बाद ड्यू हेडक्वार्टर में, और वहाँ के ब्रिगेडियर का वीडियो मैं डाल ही चुका हूँ आपको, कल आप उसको देख लेना। वो ऐसे चिल्ला रहा है, बोल रहा क्या चोरी साहब, आप चोरी, आप सेना को सुधारने आए हो क्या, गाली गलौज कर रहा है और पता नहीं क्या क्या कह रहा हो। तो मैं पीछे हटने को मैं तैयार नहीं, और एक तरफ वो ब्रिगेडियर इस बात को बेवकूफ़ी मान रहा मेरी। उसके बाद ब्रिगेडियर को जब कोई रास्ता नहीं मिला कि ये अपनी जान देने को तैयार है लेकिन पीछे नहीं हटेगा, तो मुझे पागल घोषित कर मिलिट्री हॉस्पिटल में डाल दिया। एक तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने जो 3 वीक का ऑर्डर दे रखा था, जब शिकायतकर्ता को ही जेल में डाल दिया तो फिर कौन उस पर आगे की कार्रवाई करेगा। 1 साल जेल में रखा 3 जवानों से बंदी बनाकर, और 1 साल रखते रखते इतने इंजेक्शंस, इतनी ज़बरदस्ती ड्रग्स खिलाई कि मेरा हालत ख़राब कर दी इन्हें। और मेरी यूनिट के कई जवानों ने, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, उन्होंने बहुत मदद करी। और आखिर जब कमांडिंग अफसर मेरे को इलीगल तरीके से कहीं अपनी तरफ अपने पास बुला रहा था कि इसको मैं साइड कर दूं, ये डॉक्यूमेंट दिखाएगा, ये एविडेंस दिखाएगा, तो मैं कोर्ट मार्शल बिल्कुल होने के लिए वो उसका गलतियां थी, तो जब मेरे जवानों ने मुझे छोड़ दिया था, यानी अपनी नौकरी दांव पर लगाते हुए छोड़ दिया था। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार कि एक गांव का जवान, एक लड़का सेना में जाता है, आपके देश में से जाते हैं, कितने लोग मेहनत करते हैं, क्या जुनून होता है उनको, सुबह उठ कर वो क्या क्या करते हैं, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, टेस्टों में गिर के मर तक जाते हैं एक ड्रेस के लिए, उसके लिए। लेकिन रियलिटी सेना की और हमारे सेना की अथॉरिटीज़ की जो सेना को चलाती हैं, जानकर आप अचंभित हो जाएंगे और आप बोलेंगे ये स्वतंत्रता दिवस, ये गणतंत्र दिवस एक धोखा है। सेना में प्योरली गुलामी चल रही है। आप मेरे वो पहले डाला गया जो ब्रिगेडियर के जो दादागिरी दिखाई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में, और जब मैं नहीं माना उस चोर की कार्रवाई के लिए, तो मुझे किस प्रकार बंदी बनवाया और क्या क्या किया वो आप उसमें जान चुके होंगे। मेरे सारे वीडियो में इनके सारे काले कारनामे और जो जो कार्रवाइयाँ हुई हैं मैं सब कुछ डाल चुका हूँ। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आपकी सेना है, पब्लिक मनी से, आपकी पॉकेट से सेना को तनख्वाह दी जाती है, फैसिलिटी दी जाती है,
और सेना में जो वो अंग्रेज थे ना, जो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उन अंग्रेजों से खतरनाक काले अंग्रेज आपकी सेना में बहुत ज़्यादा बैठे हैं। बहुत अच्छे लोग भी हैं, सभी नहीं हो सकते। अगर सभी हो जाएंगे तो आपके देश उसी दिन बिक जाएगा। लेकिन आप मालिक हैं। आप जो हमारा एग्जीक्यूटिव हेड प्रधानमंत्री जी हैं, आपने उनको चुना है, तीसरी बार दोबारा चुना आपने। आप उन पर अपनी बात पहुंचाइए और उनको रिक्वेस्ट करिए, जिस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कार्रवाई करिए कि हमारी सेना में ये हो रहा है। एक दलाली करने वाला लाइन ऑफ कंट्रोल पे कर्नल, उसका कुछ नहीं हो रहा है, और उसका विरोध करने वाला एक आपका छोटा सैनिक को नोचने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक जू नहीं रेंग रही है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जागें, और मैं भी आपका सैनिक हूं, और मेरे जैसी हालत के आपके लाखों और सैनिक भी हैं। जय हिंद, नमस्कार।